नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 11 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। 11 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद मैंने आपको 10 अगस्त वाले करंट अफेयर रिवाइज कराए हैं और वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी पूछा है। उसके अलावा वीकली जो रिवीजन वीडियो था 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त वाली, वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख ले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले हमेशा की तरह हम रिवाइज करेंगे संविधान का भाग, अगला भाग जो हम करेंगे भाग 6। भाग 5 तक हम रिवाइज कर चुके हैं। भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक होते हैं और उसका नाम है द स्टेट्स। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के गवर्नर होंगे। ये जो है आर्टिकल नंबर 153 कहता है। आर्टिकल नंबर 161 कहता है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, समाधान की शक्ति देता है आर्टिकल नंबर 161 गवर्नर को। और आर्टिकल नंबर 72 देता है राष्ट्रपति को। ये दोनों आप याद कर ले, बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर की सहायता करेगा, उसको एडवाइस देगा, ये 163 नंबर आर्टिकल कहता है। आर्टिकल नंबर 165 कहता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल की बात करता है आर्टिकल नंबर 76, वैसे ही स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल की बात करता है आर्टिकल नंबर 165। ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, ये आर्टिकल नंबर 167 कहता है। आर्टिकल नंबर 175 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेज, गवर्नर राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो हाउस को एड्रेस कर सकता है और मैसेज भेज सकता है। आर्टिकल नंबर 175 अभी काफी चर्चा में है क्योंकि गवर्नर जो है, आप जानते हैं हमारे यहाँ अभी हालिया सिचुएशन ऐसी है कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में एक टसल चल रहा है, तो आर्टिकल नंबर 175 का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। आर्टिकल नंबर 189 189 हाउस वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज इन कोरम, कोरम की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 179 करता है, 189 करता है। आर्टिकल नंबर 100 जो है वो राज्यसभा में कोरम की बात करता था और राज्यसभा और लोकसभा में, पार्लियामेंट में आर्टिकल नंबर 189 जो है वो विधानसभा में और विधान परिषद में कोरम की बात करता है। आर्टिकल नंबर 191 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन की बात आर्टिकल नंबर 191 करता है और ये पार्लियामेंट में जो है 102 नंबर आर्टिकल करता था। आर्टिकल नंबर 198 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स में स्पेशल प्रावधान जो है ये आर्टिकल नंबर 198 करता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 109 करता था पार्लियामेंट में कि मनी बिल जो है सिर्फ राज्यसभा में ही पास करवाना है, वहीं पे उसका जो है टेबल किया जा सकता है। उसी तरह से आर्टिकल नंबर 198 कहता है कि जो मनी बिल है स्टेट वाले वो सिर्फ विधानसभा में ही उसको जो है स्टार्ट किया जा सकता है और वहीं उसको पास करने की जरूरत होती है। आर्टिकल नंबर 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, गवर्नर के पास पावर होती है अगर सदन जो है आपका रिसेस चल रहा है, छुट्टी पर है, तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। जैसे आर्टिकल नंबर 123 कहता था प्रेसिडेंट के बारे में। हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट्स की बात करता है आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 226 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, हाई कोर्ट जो है उसके पास शक्ति है रिट जारी करने की, ये आर्टिकल नंबर 226 कहता है हमें। आर्टिकल नंबर 231 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए एक से गवर्नर जो है, सॉरी हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, लेकिन टोटल हाई कोर्ट की संख्या जो है वो 25 ही है। तो कुछ राज्य और यूटीज की जो है, कुछ हाई कोर्ट्स को एक से ज्यादा राज्य या यूटी की जुडिक्शन दे रखी है। ये आर्टिकल नंबर 231 जो है अलाउ करता है। आर्टिकल नंबर 233 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये था आखिरी आर्टिकल इस वाले सेक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है किस इंडियन बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, ये पहला इको फ्रेंडली बैंक कार्ड है
और ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है पहला ऐसा बैंक बन गया जो इको फ्रेंडली कार्ड जो है डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो भारत का पहला पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विद सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट वालों के लिए, नया कस्टमर हो या पुराना कस्टमर हो, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है एयरटेल पेमेंट बैंक प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर से कौन से आर्टिकल को जीआई टैग मिला? विच आर्टिकल फ्रॉम JNK गोट जीआई टैग? तो जम्मू और कश्मीर के ये दोनों आर्टिकल जो है राजौरी, चिकरी वुड और मुस्क बुड्जी राइज ऑफ अनंतनाग, इन दोनों आर्टिकल्स को अभी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए साइन टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। एक खास रीजन के कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ये। और दार्जिलिंग टी जो है वो वेस्ट बंगाल की वो पहला प्रोडक्ट था इंडिया का जिसको जीआई टैग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की संसद भंग कर दी गई है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड? पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है पाकिस्तान की, क्योंकि वहां जो है अभी नए इलेक्शन जो है अभी होने वाले हैं, तो वहां की पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में एक और फैक्ट, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे इमरान खान, उनको 3 साल की सजा हो गई थी तोसा खाना विवाद में। तोसा खाना मामला क्या है इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख लें अगर आपको नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 4, मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई द्वारा घोषित रेपो रेट क्या है? व्हाट इज द रेपो रेट डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? आरबीआई ने जो है रेपो रेट जो है अनचेंज रखी है, अनचेंज की है। अनचेंज मतलब उसको बदला ही नहीं है। 6.5 पहले आरबीआई ने दी थी और अभी भी आरबीआई ने 6.5% ही रेपो रेट दी है। आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स जो है ये साउथ एशियन रीजन का इंडेक्स आया है। इसमें जो है भारत का रैंक नंबर 6 पे रहा इंडिया, तो इंडिया नंबर 6 पे रहा। तो बाकी देशों के रैंक भी आपको बता देता हूँ। भूटान जो है 58% जो है रैंकिंग के साथ 58% उसका आया है, जो डाटा है कि वहां कनेक्टिविटी का रेट जो है 58% तक है और वो नंबर 1 पे आया है। बांग्लादेश नंबर 2 पर, मालदीव नंबर 3 पर, श्रीलंका नंबर 4 पर और नेपाल नंबर 5 पर। नेपाल को 43% जो है दिया गया है, वही इंडिया को भी है जो है 43% ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे अधिक लाभार्थी के साथ कौन सा राज्य उभरा है? विच स्टेट हैज एमर्ज्ड विद हाईएस्ट बेनिफिशियरीज इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना? इसमें जो है बिहार नंबर 1 पे रहा, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे रहा और तमिलनाडु नंबर 3 पे रहा। ये कल ही आया था डाटा, इसमें बिहार ने जो है टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स? ये जो क्वेश्चन है इसलिए डाला गया है क्योंकि पहले केरला में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या थी, लेकिन अभी जो है कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या हो गई है। तो एलिफेंट का क्वेश्चन था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और कर्नाटका का क्वेश्चन है, तो कर्नाटका के बारे में भी कुछ चीज रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटका के सीएम अभी नए बने थे सिद्धारमैया, और कर्नाटका के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। उसके अलावा एक और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के बारे में, इट वाज फॉर्म्ड एज मैसूर स्टेट ऑन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ये मैसूर स्टेट के नाम से ये जो है कर्नाटका स्टेट बनाया गया था। पहले इसका नाम मैसूर स्टेट था, लेकिन 1973 के बाद से इसका नाम चेंज होकर कर्नाटका हो गया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8, विलियम फ्रेडकिन जो ऑस्कर विजेता डायरेक्टर है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से है? विलियम फ्रेडकिन द ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? तो विलियम फ्रेडकिन जो है जिनको द एग्जोर्सिस्ट मूवी के लिए ऑस्कर मिला था,
वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंध रखते हैं, वहां के ये नागरिक थे। उनकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है विलियम फ्रेडकिन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश अपना पहला चंद्रमा लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट लूना 25? तो ये लॉन्च करेगा रशिया। रशिया जो है अभी तक यूक्रेन युद्ध में जो उलझा हुआ था, अब वो जो है अपना जो चंद्रमा लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट है लूना, उसको लॉन्च करेगा 12 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 10, जल जीवन सर्वेक्षण के तहत कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला, कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण? तो जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर जिला जो है, इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जल जीवन सर्वेक्षण मिशन के तहत। अब हम रिवाइज करेंगे 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन था, कौन सा महीना इतिहास का सबसे गर्म महीना बन गया है? तो जुलाई 2023 इतिहास का सबसे गर्म महीना बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के रक्षा मंत्रालय ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया? तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने माया ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लिया है, विंडोज को जो है अब इसने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत का रैंक क्या है? भारत जो है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो बर्लिन में हुई थी जर्मनी के, इसमें नंबर 1 पे रहा, 3 गोल्ड और 1 ब्रोंज के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, गुम्माडी विठल राव जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वो थे तेलंगाना राज्य के कवि, जिनको गद्दार के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत साई ने कौन सी लघु फिल्म श्रृंखला शुरू की? साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत कौन सी छोटी फिल्म जो है लॉन्च की है? वो की है हल्ला बोल। और ये की गई है एशियन गेम्स 2022 जो भी चाइना में होंगे, वहां के खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को एक तरह से प्रोत्साहन करने के लिए और लोगों में उस खेल के प्रति, उस इवेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन कोस्ट गार्ड का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर चुने गए हैं एस परमेश चुने गए हैं। राकेश पाल जो है वो डायरेक्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड के। वीए कामत जो है सबसे पहले डायरेक्टर थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, और वीरेंद्र सिंह पठानिया ये राकेश पाल से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर थे। ये सारे फैक्ट मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराए हैं। अर्थ-डोरा गैस फील्ड विवाद किस देश से संबंधित है? द अर्थ-डोरा गैस फील्ड डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, इन तीनों से ही संबंध रखता है ये विवाद। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? हु हैज टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके चेयरमैन बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को। और हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अर्जुन मुंडा, ये भी आप साथ के साथ याद करें। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी इंडियन एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की 10वीं सदस्य बन गई है? विच इंडियन एकेडमी हैज बिकम 10th मेंबर ऑफ इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी? तो सीबीआई बन गई है 10वीं मेंबर, 10वीं सदस्य इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की। सीबीआई के डायरेक्टर का नाम आप याद रखें, प्रवीण सूद। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, अर्थ-डोरा गैस फील्ड विवाद किस देश से संबंधित है? तो ये सऊदी अरेबिया, ईरान और कुवैत, इन तीनों देशों से संबंध रखता है। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। 10 अगस्त वाला पीडीएफ में डाल चुका था, ये वाला भी मैं डाल दूंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।